जय हिंद। आज है 17 सितंबर 2025। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर के बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति एम सुंदर जी ने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मतलब मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए? न्यायमूर्ति एम सुंदर। किस नंबर के? 10वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। न्यायमूर्ति एम सुंदर को 15 सितंबर 2025 को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने राजभवन इम्फाल में मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। तो न्यायमूर्ति एम सुंदर को शपथ किसने दिलाई? राज्यपाल ने दिलाई। क्या नाम है? अजय कुमार भल्ला। और 21 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 10वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीडम एज अभ्यास। मतलब 3 देशों ने मिल करके हाल ही में फ्रीडम एज अभ्यास शुरू किया। 3 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका है, दक्षिण कोरिया है और क्या है? जापान है। 3 देशों ने मिल करके फ्रीडम एज अभ्यास शुरू किया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने मिल करके फ्रीडम एज अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने उत्तर कोरिया के परमाणु खतरों के खिलाफ त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए 15 सितंबर 2025 को जेजू द्वीप के पास फ्रीडम एज नामक एक संयुक्त आयु और नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान तीनों देशों ने उत्तर कोरिया के परमाणु खतरों के खिलाफ त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए कौन सा अभ्यास शुरू किया? तो फ्रीडम एज नामक अभ्यास शुरू किया। हाल ही में भारत ने यूनेस्को की संभावित सूची में कितने नए स्थलों को शामिल किया? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7। हाल ही में भारत ने यूनेस्को की संभावित सूची में 7 नए स्थलों को शामिल किया। अब टोटल कितने स्थल हो गए हैं? 67 भारत के। यूनेस्को में भारत के अब 67 स्थल हो गए हैं। भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सूचीबद्ध किया था? ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली, बी अजंता गुफाएं और एलोरा गुफाएं, सी हम्पी, डी खजुराहो मंदिर समूह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजंता की गुफाएं और एलोरा गुफाएं। यह भारत की पहला विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को में सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन के अधिकारी को विश्व बैंक मिल्किन इंस्टीट्यूट PFAM कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री विवेकानंद गुप्त को प्रतिष्ठित विश्व बैंक मिल्किन इंस्टीट्यूट पब्लिक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट कार्यक्रम 2025-26 में एकमात्र भारतीय प्रतिभागी के रूप में चुना गया है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मतलब EPFO और इसकी प्रशिक्षण एकेडमी PDUNSS के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब EPFO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है, मतलब दिल्ली में है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका पूर्ण नेम क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए रमेश बैस, बी आचार्य देवव्रत, सी भगत सिंह कोश्यारी, डी जगदीप धनखड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य देवव्रत, ऑप्शन बी।
महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में आचार्य देवव्रत ने शपथ ली। और आचार्य देवव्रत कहाँ के राज्यपाल हैं? गुजरात के भी राज्यपाल हैं। गुजरात के राज्यपाल के अलावा इन्हें महाराष्ट्र का भी प्रभार सौंपा गया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे वो सीपी राधाकृष्णन थे। सीपी राधाकृष्णन थे जो कि इस समय भारत के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य देवव्रत ने 15 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और उन्हें मुंबई के राजभवन में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर द्वारा शपथ दिलाई गई। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि आचार्य देवव्रत को मुंबई के राज्यपाल के लिए शपथ किसने दिलाई? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर जी द्वारा आचार्य देवव्रत को मुंबई के राज्यपाल पद की शपथ दिलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में किन परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा परियोजनाएं, बी बायो एथेनॉल और पॉलीप्रोपाइलीन परियोजनाएं, सी पेट्रोलियम और गैस पाइपलाइन परियोजनाएं, डी थर्मल पावर और जल विद्युत परियोजनाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बायो एथेनॉल और पॉलीप्रोपाइलीन परियोजनाएं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में बायो एथेनॉल और पॉलीप्रोपाइलीन परियोजनाओं का उद्घाटन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गोलाघाट में एक बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया और एक पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखी, जो पूर्वोत्तर में स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की? मतलब एआई कैबिनेट मंत्री किस देश ने नियुक्त की? एआई अब जान ही रहे हैं, तो एआई कैबिनेट मंत्री की भी अब नियुक्ति होने लगी और इसकी शुरुआत किसने की है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बानिया। अल्बानिया पहला देश है जिसने एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की है। आप यहाँ पे देख रहे हैं अल्बानिया ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब एआई के लिए मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री वहाँ पे बनाई गई है। एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्त करने वाला अल्बानिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप। मतलब एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्त करने वाला जो अल्बानिया देश है यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिरान। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिरान है। अल्बानिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने एआई मंत्री की नियुक्ति की? ईडी रामा। ईडी रामा ने अपने कैबिनेट मंत्री में एआई कैबिनेट मंत्री को बढ़ाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मंत्री की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी नीति को बढ़ावा देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।